टॉपिक के साथ में आप सबके सामने हाजिर हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है शनि। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। शनि 12 अगस्त से 4 नवंबर तक कुंभ राशि में कुमार अवस्था में गोचर करेंगे। जो भी ग्रह कुमार अवस्था में होता है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कुमार अवस्था का ग्रह एनर्जी से भरपूर होता है। शनि पहले से ही वक्री हैं तो काफ़ी ताकतवर हैं। अब ये कुमार अवस्था में आ जाएंगे तो अब ये कैसे फल करेंगे, हम बात करेंगे सभी 12 राशियों के बारे में। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों में इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जब कोई ग्रह विषम राशि में कोई भी ग्रह होता है, राशियां दो तरह की होती है, सम और विषम। जब कोई भी ग्रह विषम राशि में 12 डिग्री से लेकर 6 डिग्री का हो जाए तो उसकी उस अवस्था को कुमार अवस्था कहा जाता है। शनि इस समय सतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र, और जो राहु हैं वो इनके मित्र हैं, तो उसमें गोचर करेंगे तो शनि की जो ताकत है, जो शनि का बल है वो और भी बढ़ जाएगा। जिन लोगों का कारोबार प्रॉपर्टी का है, कंस्ट्रक्शन का है, लोहे का है, बहुत सारे ऐसे व्यापार होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो शनि से रिलेटेड है तो उनको बहुत लाभ होने वाला है। कोई आपकी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो वो सुलझने वाला है। कोई कोर्ट कचहरी से किसी को समस्या चल रही थी तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों के बारे में। 12 राशियों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हर चीज़ हर एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती। हर व्यक्ति की जो परिस्थिति और स्थिति होती है वो अलग होती है, तो सबके लिए ऐसा संभव नहीं होता है। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं पता होती है वो अपने बोलते नाम के साथ में इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, अपनी राशि निकाल कर वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। जो मेष राशि वालों के लिए शनि होते हैं उनके 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके कर्म स्थान और आपके जो लाभ भाव होता है उसके ये स्वामी होते हैं। तो ये आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे इस समय। तो आपको जो लंबे समय से डिप्रेशन तनाव महसूस हो रहा था वो आपका खत्म होगा। आपको शिक्षा का लाभ मिलेगा, आपको आपके परिवार का विस्तार होगा। इस समय पर आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो उसमें इस समय आपको लाभ होगा। आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा और आपके जो बिजनेस में आपको लॉसेस नजर आ रहे थे, आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि में जो शनि होते हैं वो आपके भाग्येश और कर्मेश यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय में आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो कर्म भाव में गोचर करने से जो आपके विदेश का जो वीजा वगैरह कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आपको विदेश जाने में समस्या आ रही थी, तो उसका कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपके जो माता से मनमुटाव या माता के स्वास्थ्य की चिंता थी उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके जो रिश्ते सही जगह पर नहीं जुड़ पा रहे थे, काफ़ी दिन से रिश्ते आ रहे थे लेकिन सही जगह पर नहीं हो पा रहा था, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके जो दूसरे नंबर की संतान है उनके भाग्य में इस टाइम आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो ससनामक योग तो आपका भी बनता है। तो सरकारी जॉब आप अगर तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। बड़े भाई से आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। आपको अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिल सकता है। शत्रु आपके निर्बल होंगे। जो लोग शत्रु आपके बने हुए थे, पीठ पीछे आपको बोल रहे थे, मतलब पता भी नहीं चल रहा था कि कौन शत्रु है, तो वो इस टाइम पे निर्बल हो जाएंगे। हेल्थ में सुधार होगा। पिता का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जो पिंडलियों का दर्द, पैरों का दर्द था, कई लोगों को दिक्कत होती है ना कि उनके पिंडलियों में वो नस चढ़ जाती है, एक तरह का वो पेन होता है, तो उसमें आपको अगर किसी को है तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस टाइम में जो आपके कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं किसी के, तो उनमें
उनको लाभ मिलेगा। आप किसी एग्ज़ाम की आपने तैयारी की हुई थी, कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की तैयारी की हुई थी, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। जो कर्क राशि के लोग हैं उनके ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में गोचर करने से क्या होगा, जो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी का विवाद कुछ था वो सुलझ जाएगा। इस समय में आपके जो तलाक तक की नौबत आ रही थी, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में सुधार करेंगे। आपकी शिक्षा या आपको कंसीव करने में समस्या आ रही थी, उसमें आपको लाभ हो जाएगा। आपकी शिक्षा, अगर आप पीछा छुड़ा रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, नहीं मन लग रहा था, तो कहीं ना कहीं आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आपकी शिक्षा मुझे यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि जो है वो बहुत मैच्योर ग्रह है और बहुत समझदारी के साथ लोगों को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो इनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए जो शनि है वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो डिप्रेशन आपका कहीं ना कहीं कम होगा। इस बात को तो पिछले कई जो ग्रहों के गोचर बन रहे हैं, मैंने उनमें भी बताया है। सिंह राशि वालों का डिप्रेशन कहीं ना कहीं इस समय मुझे ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। जिन लोगों के बाल बहुत अधिक झड़ रहे थे, तो आपके बाल झड़ने में इस समय मतलब आपको लाभ होता दिखाई देगा। चेहरे पर आपके फुंसी, फोड़े या कुछ भी ऐसी समस्या हो रही थी, तो उससे भी आपको मुझे लाभ दिखाई दे रहा है। अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को आप इस समय साबित कर पाएंगे। काफ़ी लंबे समय से आप अपना नहीं दिखा पा रहे हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, तो वो अब आप दिखा पाएंगे। जीवन में आपकी स्थिरता मुझे दिखाई देती है, लेकिन आपको स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण करना पड़ सकता है। विवाह के लिए जिन लोगों के दूसरे विवाह के लिए सोच रहे हैं, जिन लोगों के दूसरे विवाह के लिए उन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छे विवाह के लिए अच्छे योग बनते मुझे नजर आ रहे हैं। पैरों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जिनको समस्या चल रही है सिंह राशि वालों को, तो उनको मुझे आराम आता दिखाई दे रहा है। हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि के बारे में मैंने पहले भी बताया कि कन्या राशि में इस समय मंगल का गोचर भी होने वाला है, लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर की। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत लाभ होने वाला है। इस समय आपके शत्रु बिल्कुल निर्बल हो जाएंगे। इस समय आपके जो कर्ज आपके हो गए थे, उनमें कहीं ना कहीं आपको मतलब लाभ मिल जाएगा, या तो वो चुकता होने के आपको रास्ते मिल जाएंगे, आप उन्हें चुकता कर पाएंगे। आपके जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आपने एग्ज़ाम दिया था, तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। डिप्रेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आप में बहुत मुझे देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। जो तुला राशि वालों के लिए इस समय शनि 2 योग बना रहे हैं। एक तो सस्त नामक योग बना रहे हैं, दूसरा केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि यह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव में गोचर करने में आपको प्रॉपर्टी का लाभ दे देंगे, क्योंकि ये आपके चतुर्थ और पंचम 2 के स्वामी हैं। तो यह आपको प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं लाभ दे देंगे। परिवार का विस्तार हो जाएगा, शिक्षा में आपकी सुधार देखने को मिलेंगे, अपने लिए आप सही निर्णय ले पाएंगे, इनकम बढ़ेगी, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा इस समय। लेकिन हाँ, स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आपके भी आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो जैसे सबको पता है शनि और मंगल में शत्रुता है, लेकिन फिर भी ये आपके योग तो बना ही रहे हैं। ये चतुर्थ में आपके सस नामक योग बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी से जो विवाद था वो निपट जाएगा, आपको अपने कर्म स्थान में लाभ होगा, आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा। जो आपके पिता से अनबन चल रही थी वो आपकी अब खत्म हो जाएगी। आपकी किन्हीं को अगर हृदय रोग से संबंधित कोई परेशानी थी, तो उसमें लाभ हो जाएंगे। व्यवसाय में आपको लाभ देखने को मिल जाएंगे, और नौकरी के चांस बहुत प्रबल बनते नजर आ रहे हैं इस समय। वृश्चिक राशि वालों के जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो उनके जॉब के चांसेस मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब पर आप भी विजय पाने वाले हैं इस समय में।
अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु लग्न वालों के लिए शनि आपके द्वितीय और तृतीय होते हैं, तो ये इस समय आपके पराक्रम भाव यानी कि तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर गोचर करने से आपको मुझे नौकरी में कुछ परिवर्तन नजर आ रहे हैं। आप लोग नौकरी में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापार में आपको लाभ होगा। विदेश के योग आपके बहुत अच्छे मुझे बनते नजर आ रहे हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। आपके परिवार का विस्तार हो सकता है। आपको अपनी शिक्षा का लाभ, और जिन लोगों की शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही थी उनको शिक्षा में अब आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिलता नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। तो जो मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, और ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो द्वितीय भाव में गोचर करने का मतलब यह है कि बहुत दिन अंदर से बहुत सारी बातें थी जो कह नहीं पा रहे थे, मन मुटाव चल रहा था परिवार में, तो शायद अपनी बात उनके सामने आप रख पाएंगे इस समय में। आपके जो माता से मन मुटाव चल रहे थे इस समय में वो आपके दूर हो जाएंगे। आपके द्वितीय जो विवाह में आप रिश्ते ढूंढ रहे थे, पहले में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे इनके योग बने हुए हैं। परिवार कुटुंब का आपको लाभ मिलेगा। परिवार कुटुंब में आपको मान सम्मान मिलता नजर आएगा। आपको दोस्तों का लाभ होगा। आपको ससुराल से भी लाभ होगा। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए लगन में ही गोचर करेंगे, तो आपका जो डिप्रेशन या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो कॉन्फिडेंस आपका लौट आएगा। आपके विदेश योग बनेंगे। आपके ग्रस्त जीवन में सुधार होंगे। विदेश योग तो मैंने आपको बता दिया है। आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा जो काफ़ी लंबे समय से आपके सपोर्ट में नहीं थे, वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा और आपको अपने पिता का सपोर्ट इस समय में मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी सुधार होंगे। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए पहले भी बहुत अच्छे अच्छे संकेत आ रहे हैं दूसरे ग्रहों से भी, लेकिन इस समय हम शनि की बात कर रहे हैं तो हम शनि के बारे में ही बात करेंगे। इस समय शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। जो मीन राशि वाले हैं 12वें भाव में आपके गोचर करेंगे, तो जो रोग ऋण शत्रु जिनका पीछा नहीं छूट रहा था वो हो जाएंगे अब आपसे परस्त। आपके जो बेकार में खर्चे बढ़े हुए थे वो अब कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इस समय आप अपने लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग जरूर करेंगे। इस समय में आप अपने ऊपर खर्च करेंगे कुछ ना कुछ। आपको बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी बहुत मिल जाएगा। आपके इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे कहीं ना कहीं से। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, जो लोग इस तरह का कोई काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। और आपके लिए तो समय बहुत सुखद जाने वाला है। विदेश से आपको लाभ इस समय मुझे देखने को मिल रहा है।